हाँ देखिए, कल अपन ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ा और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कल अपन ने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा। मतलब कल के जो आंसर थे हमारे सी पे रुक जा रहे थे, है ना। आज अपन पढ़ेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या रहेगा, आपके पास x की और y की वैल्यू दी हुई रहेगी और x की वैल्यू y की वैल्यू दी रहेगी और साथ में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, c की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और ये जो टाइप है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन लिखिए। वो किस नहीं है अमित, बुक गाइड दे। हाँ तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हेडिंग लगा दीजिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आपको यहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 e पावर x tan y dy, सॉरी dy नहीं dx प्लस 1 प्लस e पावर x sec स्क्वायर y, 1 प्लस e पावर x को ब्रैकेट में रखना sec स्क्वायर y dy is equals to 0 when x equals to 0 comma y equals to pi, when x equals to 0 comma y is equals to pi। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखते हुए चलना है यहाँ पे। हाँ, कैसे निकालना है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन जनरल सॉल्यूशन तो वो बात की बात है, पहले तो प्रॉब्लम को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही देखना है ना। पहले आपको वही x वाली टर्म dx के पास, y वाली टर्म dy के पास। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 3e पावर x है ना। अगर आप यहीं पर देखो सीधा सीधा, dx के सामने 3 चलता, e पावर x भी चलता, कौन नहीं चलता, tan y नहीं चलता। sec स्क्वायर y होना कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, 1 प्लस ई पावर x नहीं चलता, है ना। तो यहां पर ये नहीं होना, यहां पर ये नहीं होना, डिवाइडिंग बाय tan y इंटू ई 1 प्लस ई पावर x। इससे अपना एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, डिवाइडिंग बाय tan y इंटू 1 प्लस ई पावर x को ब्रैकेट में ही लिखना। अब आप देखिए यहां पर एक बार देखते हुए चलेगा। सो देयरफॉर एक बार क्वेश्चन एक बार एग्जाम में याद से रिपीट करना, पहले क्वेश्चन लिखना उसके बाद ही ये स्टेप करना। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, तो बोलिए 3e पावर x हो गया। अब आपने क्योंकि tan y से तो डिवाइड कर दिया, तो tan y से tan y हो जाएगा आपका कैंसिल, है ना। और लेकिन डिवाइड में 1 प्लस ई पावर x आएगा, ठीक है। और ये dx, समझे, कंफर्म। अगेन प्लस ये गया, 1 प्लस ई पावर x चला गया, sec स्क्वायर y और अपॉन में कितना आ गया, बोलिए tan y और dy इज इक्वल्स टू 0। देखिए जो चीज़ के लिए आपको 2 स्टेप लगती थी, 2 से 3 स्टेप लग जाती कभी कभी, वो पहले उसको उधर भेजो, फिर इसको इधर भेजो, फिर वापस बुलाओ, आपने वो एक स्टेप में काम कर दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग ऑन, क्योंकि सब हो गया ना, देखो बराबर dx के पास सारी x की टर्म पहुंच गई, यहाँ पे देखिए dy के पास सारी y वाली टर्म पहुंच गई, है ना। कोई dx के पास y वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, सिमिलरली कोई dy के पास आपकी टर्म नहीं है x वाली। सो आपने क्या करा, इंटीग्रेटिंग ऑन, है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग, या ऐसा लिख दो इंटीग्रेटिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन।
क्लियर। और जैसे आपने इंटीग्रेशन किया इंटीग्रेटिंग, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये लिख दिया e पावर x और अपन में 1 प्लस ई पावर x और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बोलिए सेक्स स्क्वायर y और अपन में tan y और ये हो गया dy इज इक्वल टू 0। क्या बात समझे कि नहीं? अब वेरी गुड, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई पावर x जमला, लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan y, खालच्या फंक्शनचा वरती डेरिव्हेटिव्ह प्रेझेंट आहे, जमलं रितेश? अब इंटीग्रेशन कर रहे तो देखिए 3 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया बोलिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई पावर x मॉड कंप्लीट प्लस बोलिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan y है ना, मॉड कंप्लीट इज इक्वल्स टू लॉग c। शाबाश। अब एक बात और याद रखना हमेशा, जैसे या तो अभी अपन ने क्या किया ना, डायरेक्ट कर दिया इंटीग्रेशन, एग्जाम में ना वो रूल मेंशन कर देना, जो रूल आपने यहां अप्लाई किया है। कौन सा रूल? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। देखिए इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। ये प्लीज याद से करना, ये स्टेप अपने को लिखना जरूरी रहेगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते सब कुछ। हाँ, सो देखिए कितना आ गया, ये होने का था अभी देखिए n log a, ह्या गेला वर्त पावर मध्ये, क्योंकि आपको log a प्लस log b लगाने के लिए log दोनों ओपन चाहिए, मतलब log के सामने कोई भी चाहिए नहीं। तो फिर क्या हुआ देखिए, तो बोले ये log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई पावर x क्या होल टू द पावर क्यूब अधिक log ऑफ मॉड ऑफ और इज इक्वल्स टू log c, log a प्लस log b, log a इंटू बी, जमला? हाँ, तो कितना आ गया देयरफॉर log ऑफ, हाँ ये हो गया मेरा 1 प्लस ई पावर x का क्यूब इंटू tan y इज इक्वल्स टू c। क्लियर है ना? सॉरी, इज इक्वल्स टू log c आएगा और फिर आपके log log हो जाएंगे कैंसल। सो देयरफॉर ये कितना है बोलिए 1 प्लस ई पावर x का क्यूब इंटू tan y इज इक्वल्स टू c। सो ये रहा आपका अभी जनरल सॉल्यूशन, है ना? अभी आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया है, लेकिन आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब अब आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पर्टिकुलर का मतलब यही हुआ कि भाई पर्टिकुलर x की वैल्यू और y की वैल्यू पे c की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूट हो गया सब कुछ, आंसर तो आ गया है, लेकिन अब उसने जो बोला है, बोलिए आया क्या सी का आंसर, है ना? सो लिख देंगे आप वहां पे फॉर, यस वेरी गुड, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बोलिए, आप पुट कर देंगे कितना, x की वैल्यू कितनी 0 और y की वैल्यू कितनी पाई, एंड वी ऑल नो दैट tan पाई इज 0 एंड 0 इनटू एनी टर्म इज 0। क्लियर? सो देयरफॉर कितना आ जाएगा, ये हो गया मेरा 1 प्लस ई पावर 0 इंटू tan पाई इज इक्वल टू c, दैट इज c की वैल्यू आ गई मेरी कितनी 0 और आपका आंसर आएगा, है ना? हेंस आखिरी में ये स्टेटमेंट रिपीट करेंगे विद द वैल्यू ऑफ c, ठीक है, उस पे मार्क रहेगा फाइनल मार्क। सो ये देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस ई पावर x का होल क्यूब इंटू tan y इज इक्वल टू 0। सो ये रहेगा आपका आंसर जिस पे आपको पूरे मार्क मिलेंगे। ये स्टेप लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया सभी को पहला क्वेश्चन? सो व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्लियर हुआ? चलिए एक और ले ले, है ना? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इंटू 1 प्लस log x dx अपॉन dy माइनस x इंटू log x इज इक्वल टू 0, कॉमा y इज इक्वल टू ई स्क्वेयर और कॉमा x इज इक्वल टू ई, y इज इक्वल टू ई स्क्वेयर कॉमा x इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा dy बाई डी एक्स देख रहे हैं आप, तो मतलब एक के नीचे एक है, तो अब वो डिवाइड वाली जो स्टेप थी जो अपन ने पिछली बार ट्रिक यूज़ की, वो ट्रिक यहाँ काम नहीं आएगी। अब आपको जो सिंपल रूल्स है वो रूल आपको यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो एक के नीचे एक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे बराबर एक dx था एक dy था, वैसा रहा तो वो ट्रिक यूज़ करने की, तो आपका एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सो देखिए ये देयरफॉर कितना आ जाएगा, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, क्वेश्चन याद से लिखना dx अपॉन dy इज इक्वल टू ये हो गया आपका x इंटू लॉग एक्स। एग्जाम में क्वेश्चन याद से लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब dx तो ऊपर है तो ये तो जा नहीं सकता कहीं, dy नीचे है, इसको फेंकेंगे उधर। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, हाँ, देयरफॉर y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, एक बार देख लीजिए सभी लोग, पूरा ध्यान यहाँ रखिए, लिखने का टेंशन नहीं लेने का। इधर देखिए dx इज इक्वल टू ये कितना हो गया x इंटू लॉग एक्स, और ये कितना हो गया dy। नहीं समझा? अब हाँ, ये इधर जाएगा dy के पास और ये वापस इधर, क्लियर? क्योंकि x वाली टर्म dx के पास, y वाली टर्म dy के पास। सो देयरफॉर देखिए कितना आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स और अपन में x इंटू लॉग एक्स, और ये dx हाँ इज इक्वल टू 1 अपॉन y इंटू dy। अरे dy अपॉन y लिखो या 1 अपॉन y, एक ही बात है ना। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, हाँ कितना होगा बोलिए, बोलिए इंटीग्रेशन, हाँ 1 प्लस लॉग एक्स और अपन में x इंटू लॉग एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन y और इंटू dy। रश्मिता, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म? रश्मिता जिसका नाम है उसको बोलने देना। प्रेरणा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x लॉग x कैसे? हाँ, जोरात बोलना। जोर से, जोरात बोल, तू बरोबर बोलत आहे, जोरात बोल फक्त। नहीं समझला? नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है ना यार, कोरोलरी है ना, तो कोरोलरी भाई नीचे वाले फंक्शन का जब ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन, ये बात बिल्कुल याद रखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आपको इंटीग्रेशन का काम पड़ेगा तो वो ज़्यादा हेवी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इंटीग्रेशन वो हेवी नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन के खुद के अपने कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना, जनरली यही इंटीग्रेशन फंसता है, या तो एकदम सिंपल सिंपल है। ठीक है, सो बोलिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा लॉग y और प्लस लॉग c। बुला लेंगे इधर, है ना। सो देयरफॉर कितना है बोलिए, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, बोलिए हाँ, x लॉग x माइनस लॉग y इज इक्वल टू लॉग c, लॉग a माइनस लॉग b, तो ये कितना हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स और अपॉन में y इज इक्वल टू लॉग c। लॉग लॉग उड़ा ले, है ना, तो जैसे ही ये उड़ गए, सो बोलिए
क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर बोले ये हो गया x इंटू लॉग एक्स और अपन में y इज इक्वल टू सी। सो ये रहा आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, है ना। ये अभी कौन आया है? जनरल सॉल्यूशन है। अब अपने को निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुट x इक्वल टू ई और y इक्वल टू ई स्क्वायर। एक बार देख लो, हाँ कितना आ रहा है सी की वैल्यू? आएगा किसी का 1/e आया क्या? वेरी गुड। सो ये हो जाएगा आपका e, ये हो जाएगा आपका log e और अपन में क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी log e 1, e से e कैंसल, देयरफॉर c की वैल्यू आ गई 1/e। ठीक है, जैसी c की वैल्यू आ गई 1/e, है ना, सब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन में यहाँ पे, है ना। सो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा? x इंटू लॉग एक्स और अपॉन में y इज इक्वल टू 1/e। क्लियर है बात? ठीक है भाई, हाँ बेटा बोलो। अगर dy वाली टर्म आपने इधर रखी तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? e। तो भी वो c, वही देखिए c, ये भी कांस्टेंट ही है, c को 1/c ले लो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। ये y को उधर फेंक दो बस, ज्यादा कुछ नहीं। सो देयरफॉर x इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/e इंटू वाई, दैट्स इट। सो ऐसे रखना है क्वेश्चन को सॉल्यूशन में, ठीक है। वो y को उधर फेंक देना है। चलिए एक और ले ले, है ना, एक लास्ट लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट। e पावर y प्लस 1, है ना। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। क्या कह रही है? e पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, e पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस e पावर y e पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस e पावर y इंटू साइन एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, है ना, इज इक्वल्स टू 0। अरे भाड़ा करे यार, हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? e पावर y इंटू e पावर y sin dy by dx is equal to 0 when x is equal to pi by 6 when x is equal to pi by 6 comma y is equal to 0। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क करना, इस पर स्टार मार्क करना, और वो जो पहला वाला सवाल लिया ना उस पर भी स्टार मार्क करना। आज का पहला क्वेश्चन और ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके, ठीक है। हाँ 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा आपको, कल वाले किए होंगे आई होप आप लोगों ने, है ना। देखिए जो होमवर्क में दे रहा हूँ ये याद रखना, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक तो होमवर्क या तो क्लास वाले, ठीक है। सो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बोलिए देयरफॉर कितना आ जाएगा? ये सबसे पहले e पावर y प्लस 1, है ना, इंटू कॉस एक्स, ये हो गया माइनस e पावर y इंटू साइन एक्स, और ये dy बाय डी एक्स,
बात मत करो, इधर देखो, ध्यान दो। हाँ, उसके बाद ये dx यहाँ, सो देयरफॉर, हाँ बोलिए, और ये इधर dy के पास, ठीक है। सारे x वाले, ये x वाली है, इसको इधर लेके आता हूँ। पहले सबसे एक काम करिए, देखिए ये हो गया e पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, और ये dx इज इक्वल टू माइनस ई पावर y इंटू साइन एक्स, और ये dy। समझ में आया? नहीं समझा? क्लियर हुई ये स्टेप? उसके बाद ये साइन एक्स को नीचे ला लेंगे और इसको उधर, है ना, और वापस बुला लो इधर। तो देखिए देयरफॉर, हाँ ये कितना हुआ बोलिए, cos x अपॉन साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस ई पावर y, और अपन में e पावर y प्लस 1 और इंटू dy। इधर बुला लो, ये याद रखना, जब माइनस में हो ना तो उसको इधर बुला लेने का, तो वो प्लस में हो जाएगा आराम से। और फिर आप आराम से करिए, तो बोलिए cos x अपॉन में साइन एक्स इंटू dx प्लस e पावर y, और अपॉन में बोलते हुए चलेगा e पावर y प्लस 1 इंटू dy इज इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर हो गया सभी को? इंटीग्रेटिंग ऑन, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन लिख दीजिए भाई, इंटीग्रेटिंग अबाव डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे ही आपने इंटीग्रेटिंग अबाव डिफरेंशियल इक्वेशन किया, ठीक है ना, हाँ बोलिए। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन cos x और अपॉन में कितना sin x dx प्लस इंटीग्रेशन e पावर y और अपॉन में e पावर y प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0। आप देख के बता सकते हो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sin x, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, इधर भी नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, e पावर y प्लस 1 का डेरिवेटिव e पावर y, ठीक है। सो कितना आया बोलिए? सो देयरफॉर log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ e पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू log c, log a प्लस log b log a इंटू b। कितनी हुई बेटा? सो log ऑफ sin x इंटू e पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू log c, log log उड़ा ले, ठीक है रितेश राव। देयरफॉर बोलो ये क्या हो जाएगा? sin x इंटू ई पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू c। So which is required? General solution now. Now you have the given values, so just substitute there and get the value of c. 1 आ रही है भाई? So what's the values coming? यहाँ पे आपने पुट किया for, वो लिख देना for particular solution, वो एग्जाम में याद से लिखना for particular, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ PS, वो ऐसा PS मत लिखना, ठीक है। फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि PS का मीनिंग एक और भी होता है, ठीक है। फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुट x इज इक्वल टू कौन सा? π/6 और y इज इक्वल टू कितना? 0। हाँ कितना आ जाएगा बोलिए? साइन π/6 e पावर 0 प्लस 1 ब्रैकेट में, तो साइन π/6 इज 1/2 एंड ये 1 + 1 2, तो 2 से 2 कैंसल। तो देयरफॉर c की वैल्यू आ गई कितनी? 1। और आखिरी में देखो c की वैल्यू करेक्ट आनी चाहिए, ये चेक करेगा वो, ठीक है, और इस पे मार्क रहेगा। सो हेंस साइन x इंटू ई पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर आंसर। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा एक काम करिएगा, ये क्वेश्चन अभी तो हमने कर लिया है π/6 के साथ में, और थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, एक सेकंड मेरे को देख लेने दीजिए। नहीं नहीं ठीक है, बराबर है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले लीजिए। अमित टेक्स्ट बुक दी मुझे वाइट वाली।
x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक क्वेश्चन तो यही ले लो, x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ई पावर माइनस वाई, कॉमा y इज इक्वल्स टू 0, कॉमा x इज इक्वल्स टू 1। ये एक क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए भाई। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर 2y इंटू कॉस एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर 2y इंटू कॉस एक्स व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 और y इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये हो गया 2 इज इनफ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन याद से करिए, है ना, और वो जो 3 है उनको भी एक बार देख लीजिए। ठीक है।